नमस्कार मित्रों, मैं आर कुमार सैनी आया हूँ आज एक नया विषय लेकर, विवाह बंधन योग। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मित्रों, बात करते हैं कि आखिर क्यों सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद लड़का या लड़की की शादी नहीं हो पाती है, या रिश्ता होते होते टूट जाता है, या बात बनती बनती बिगड़ जाती है। क्या इसके पीछे ज्योतिषीय कारण है? आज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, शादी के लिए सबसे पहले हम सप्तम भाव को और सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति देखते हैं, क्योंकि वह अपने पति या पत्नी की स्थिति को दर्शाता है। विवाहिक स्थान अपना सप्तम भाव होता है। तो अगर कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी छठे या आठवें भाव में चला गया हो, या पाप ग्रहों राहु शनि या मंगल से युक्त या दृष्ट हो, तो विवाह में परेशानी आती है। अगर विवाह का कारक ग्रह शुक्र अगर कुंडली के अंदर पीड़ित है, नीच है, अस्त है, तो भी विवाह में परेशानी आती है, यानी विवाह होने में परेशानी आती है। अगर कुंडली में सप्तमेश यानी सप्तम भाव के मालिक व शुक्र दोनों पीड़ित हों, अस्त हों, या 6, 8, 12 भावों में चले जाते हैं, तो विवाह में देरी होती है और विवाह होने में बहुत परेशानी आती है। अब आते हैं मित्रों दूसरे भाव पे। विवाह के लिए दूसरे भाव को भी देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दूसरा भाव हमारे परिवार कुटुंब भाव का होता है। तो विवाह में ये भी एक अहम भूमिका निभाता है। अगर कुंडली में दूसरा भाव या दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति यानी दूसरा भाव पीड़ित हो, उसके अंदर पाप ग्रह बैठे हों, शनि राहु या मंगल हो, और द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो भी अगर कुंडली के अंदर अस्त हो गया हो, तो परिवार वृद्धि नहीं हो पाती है, यानी विवाह में परेशानी पैदा करती है, यानी विवाह में देरी होना मुनासिब है उसमें। अगर कुंडली में चतुर्थ भाव, अब चतुर्थ भाव हमारे सुख, हमारे घर का, हमारी इच्छाओं का होता है। तो अगर कुंडली में चतुर्थ भाव पीड़ित हो, चतुर्थ भाव के स्वामी भी अस्त हो, नीच हो या पीड़ित हो, या चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठे हो, या चतुर्थ भाव का कारक अगर चंद्रमा क्षीण हो, नीच हो, अस्त हो, तो भी वह में बाधा उत्पन्न होती है। अब आते हैं मित्रों 12वें भाव पे। 12वां भाव हमारे विवाह सुख को दिखाता है। तो 12वें भाव की स्थिति भी विवाह के में सहायक भूमिका निभाती है। अगर कुंडली में 12वें भाव पीड़ित हो, या 12वें भाव के स्वामी की स्थिति पीड़ित हो, यानी अस्त हो, या 12वें भाव के अंदर शनि केतु या पाप ग्रह स्थित हो जाए, तो भी विवाह के अंदर परेशानी बनती है, यानी विवाह होने में बहुत परेशानी आती है। या सप्तमेश पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, या कुंडली में सूर्य है वो लगन में हो जाए, और सप्तम भाव में शनि बैठ जाए जो देरी का कारक होता है, तो भी विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। और भी मित्रों बहुत से कारण होते हैं जो विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो विवाह के लिए अपन को सबसे पहले सप्तमेश सप्तम भाव, उसकी डिग्री, उसका नक्षत्र, उपनक्षत्र, चतुर्थ भाव, चतुर्थेश की स्थिति, उसकी डिग्री, उसका नक्षत्र, द्वितीय भाव, भावेश, उसकी डिग्री, नक्षत्र, 12वें भाव, इन सब की स्थिति हमें देखनी चाहिए। और साथ में गोचर, दशा, महादशा, अंतरदशा, ये सब भी बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।